नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आटे के दिए से संबंधित बहुत सारी ऐसी ज़रूरी जानकारी दूंगी जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि इस बारे में जानते हैं और बहुत से लोग इस बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये होते क्या है आटे के दिए? क्यों ऐसा जलाया जाता है? मतलब जब हमारे पास मिट्टी के दिए अवेलेबल होते ही हैं मार्केट में बने हुए तो भी हम आटे का दिया क्यों जलाते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी मंदिर में आटे का दिया जल रहा है और हमारे मन में कभी-कभी आता है ये विचार कि क्यों ऐसा अचानक ये आटे का दिया क्यों जला रहे हैं? एक्चुअली इसके पीछे शास्त्रों में बहुत सारी नियम और बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि आटे का दिया जो होता है किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है क्योंकि आटे के दिए को बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है और इसके साथ ही आटे के दिए जो होते हैं वो कई बार बहुत बार तो तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जब बहुत ही कोई बड़ी परेशानी आपके सामने आ गई हो, किसी भी तरह से कोई भी उपाय आपका साथ ही ना दे रहा हो, किसी तरह से कुछ काम नहीं कर रहा हो कोई उपाय और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तब आपको आटे के दियों का उपाय करना चाहिए। ये जो आटे के दिए होते हैं, ये अपनी मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे मंदिरों यानी कि देवी दुर्गा के मंदिर में, माता लक्ष्मी के मंदिर में, श्री गणेश, भोलेनाथ अ, उसके बाद विष्णु जी के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण जी, दुर्गा माँ, इस तरह से हनुमान जी, सभी के मंदिरों में मनोकामना के लिए की पूर्ति के लिए संकल्प लेकर बाकायदा संकल्प लिया जाता है। इसके बाद फिर ये दिए जलाने का प्रण लिया जाता है। तो इस तरह से ये होते हैं कि हर मंदिर में ये दिया जलाया जाता है। अपनी-अपनी जो भी भक्ति के अनुसार उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपकी परेशानी है उसके अनुसार आपको उन देवी-देवताओं के सामने दिए जलाने होते हैं। इसके बारे में भी इसका अगला वीडियो में बताऊँगी कि कब-कब, क्या-क्या करने से कौन-कौन सी मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए किस तरह से दिए जलाने होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे? तो जो भी आटे का दिया होता है, उसमें हल्दी मिलाकर उससे गूँथा जाता है आटे को और उसके बाद दिए का आकार देकर उसे उसमें फिर घी और बाती लगाकर उसे जलाया जाता है। और जब ये दिए हो हम किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जब मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर संकल्प लेते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति, मेरा ये गोत्र, इनका पुत्र, ये स्थान में रहने वाला और मैं ये आपसे संकल्प लेता हूँ कि कृपया मतलब मेरे ये जो भी परेशानी है उसे दूर कर दीजिए या मेरी मनोकामना ऐसे पूरी कर दीजिए। तो मैं ऐसे दीपक मतलब आटे के दिए यहाँ पर जलाऊँगा। तो इस तरह से करके पूरा संकल्प लेते हुए ये दिया जलाना शुरू किया जाता है। ये हमेशा बढ़ते से घटते क्रम में होता है। यानी कि जब आप जैसे कि आप पहले सबसे पहले दिन पहला दिया 1 दिया, दूसरे दिन 2 दिया, तीसरे दिन 3 ऐसे करते-करते 11 तक दिए जलाए जाते हैं और उसके बाद फिर 12वें दिन 10 दिया, फिर 9, 8, 7 ऐसा करके घटते क्रम में ले जाते हुए 1 तक और फिर इस तरह से ये दिन इतने पूरे दिनों में फिर आपकी मनोकामना पूरी होती है। कई बार तो इतना चमत्कारिक इसका फ़ायदा हो जाता है कि आपके दिए पूरे संकल्प लिए हुए दिए जलाने अभी खत्म भी नहीं हुए होते हैं, आखिरी दिन तक आया भी नहीं होता, उसके पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी मनोकामना पहले ही पूरी हो गई है, तो भी आप अपनी दिया जलाने की जो प्रण आपने संकल्प लिया है, उसके क्रम को आप ना बिगाड़ें। जैसा आपने संकल्प लिया था उसी हिसाब से 11 तक फिर 10, 9, 8, 7 करके पूरा उसे कंप्लीट करके ही अ, वहाँ से मतलब ये अपना संकल्प पूरा करें। तो इस तरह से आपको पूरे दिए जलाने हैं, आखिरी दिन में एक साथ सारी संख्या के दिए जलाकर ही इसे समापन इसका करना है और भगवान को धन्यवाद करना है, अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। इसके बाद अगली बात आ जाती है कि कौन-कौन सी परेशानियाँ? तो
इसमें आती है सभी ऑलमोस्ट सभी परेशानियाँ, कोई घोर आर्थिक संकट आ गया हो, कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी सामने आ गई हो, नौकरी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, बहुत कोई बड़े मुकदमे में आप फँस गए हैं, कोई ज़मीन जायदाद का मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, यहाँ तक कि कोई आपके घर में कोई बड़ा कलह-कलेश चल रहा है, पति-पत्नी में बहुत विवाद चल रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है, आपका आपका लव पार्टनर आपसे बहुत रूठ गया है, उससे आपके रिश्ते टूट गए हैं। इस तरह से किसी भी तरह की परेशानियाँ आपके सामने अगर आ रही हैं, कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ रही है, तब आपको आटे के दिए जलाने का संकल्प लेते हुए भगवान के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी है। और संकल्प लेकर फिर अपनी ये दिया जलाने की यात्रा को शुरू करना है और इसका पूरी तरह से नियम के अनुसार पालन करते हुए इसका समापन करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से आटे के दिए का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। ये बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से आपको फ़ायदा करता है। बहुत तरह के जो आपके बड़े से बड़े संकट हैं, वही आटे के दीपक जलाने से दूर हो जाते हैं। और इस तरह से जो भी अगर आपके भी साथ कोई ऐसी बड़ी परेशानी है, तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें ही मैं आपको ये डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन-कौन सी परेशानियों के लिए किस तरह से आटे के दीपक जलाने चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस जानकारी को यहीं विराम देती हूँ और आगे की जानकारी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।